सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक बार फिर से सुंदर अवसर दिया कि मैं आपके सन्मुख आ पाई। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। उस पिता ने अब तक जीवित रखा, मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। हमारी नौकरियों में आने जाने में, हमारे उठने बैठने चलने फिरने में उस पिता की उपस्थिति हमारे संग साथ रहती है। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। हर एक विपत्तियों से, दुर्घटनाओं से परमेश्वर ने हमें अब तक सुरक्षित रखा। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का इस सुंदर अवसर के लिए, आज के दिन के लिए जो यहोवा ने बनाया है। वचन कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन हो। प्रत्येक दिन परमेश्वर ने बनाया, हमें उसमें आनंदित और मगन होना है। आसपास आपके क्या चल रहा है वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जो परमेश्वर की बातों पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के वचन को मानने वाले होते हैं, उनके लिए सब दिन आनंद का और एक प्रसन्नता का दिन होता है। क्योंकि हम किसी के सहारे नहीं परंतु परमेश्वर के सहारे चलने वाले लोग हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं तो हमारे जीवन में ये मायने नहीं रखता कि आसपास की परिस्थिति कैसी है, हमारे जीवन में क्या हो रहा है, हमारे आसपास कितना अंधकार है, हमारे कौन खिलाफ है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। केवल हमें ये फ़र्क पड़ता है और केवल हम परमेश्वर की ओर देखते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है कि नहीं। हमें इस चीज़ से फ़र्क पड़ना चाहिए। हमें किसी मनुष्य के जाने से शोक नहीं होना चाहिए, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि खुदा तू नहीं चाहता था ये मनुष्य मेरे जीवन में रहे, ये मेरे आत्मिक जीवन के लिए एक हानि थी, इसीलिए खुदा आपने इसे हटाया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि परमेश्वर हमें हर एक उस गलत चीज़ों से बाहर निकालता है जो हमारे जीवन में होती है। परमेश्वर वो हर एक संगति जो उसकी ओर से नहीं और हमारे नाश में जाने का कारण होती है, उस हर एक संगति को खुदा हटाता है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और हर एक बात मिलकर हमारे लिए भलाई ही को उत्पन्न करती है। यिर्मयाह में कहते हैं परमेश्वर, यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूँ वो हानि की नहीं वरन लाभ की है। क्योंकि जो योजनाएं जो परमेश्वर की सोच आपकी और मेरे जीवन में है, जो योजनाएं खुदा की आपकी और मेरे जीवन में है, वो हानि की नहीं वरन लाभ की है। और अंत में तेरी आशा पूरी होगी। खुदा कहता है अंत में आपकी और मेरी आशा पूरी होगी। खुदा का धन्यवाद करते हैं। आइए हम सरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। उसने इतना सुंदर दिन दिखाया, उसके लिए धन्यवाद करें। उसने आज सुबह से लेकर अब तक संभाला, उसके लिए धन्यवाद करें। अपनी आँखों की पुतली के समान उसने हमें सुरक्षा प्रदान की, उसका धन्यवाद करें। तमाम ज़रूरतों के लिए खुदा ने जो हमें दी, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरे किए गए भलाइयों के लिए, उपकारों के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी कृपा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अब तक लेकर चलाया, अपनी आँखों की पुतली के समान खुदा आपने हमें सुरक्षा दी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। तेरे स्वर्गदूत के घेरे में परमेश्वर आपने हमें रखा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग खुदा आज पिता परमेश्वर इस वचन को सुनते हैं, उन सब लोगों को तेरे हाथों में समर्पण करती हूँ। जितने लोगों ने कमेंट्स के ज़रिए पिता अपने प्रार्थना विषय रखे खुदा, उन सब प्रार्थना विषयों को परमेश्वर आपके सन्मुख लेकर आती हूँ खुदा। विश्वास करती हूँ आपने हर एक प्रार्थना विषय का हाँ और आमीन में उत्तर दिया। खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आज यदि कोई बीमारी की अवस्था में है, यीशु नासरी के नाम से हम चंगाई की घोषणा करते हैं। यदि आज कोई आत्मा में निर्बल है, आज का वचन, आज की आराधना उसे एक नया बल, शक्ति, सामर्थ देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं, तेरा ये वचन उनके जीवन में कार्य करने पाए, उनके आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को, अपने जीवन को, हर एक बातों को पिता आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य जीवित नाम से मांगती हूँ,
आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आइए हम हाथों को फैला के, ताड़ी बजाकर, अपने मुंह को खोलकर, एक कोई भी ऐसा जन ना हो जो अपने मुंह को खोलकर उसकी आराधना ना करे। आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है। जब आप हाथों को फैलाकर, हाथ ताली बजाकर जब उस खुदा की आराधना करते हैं, आपके वो तमाम बंधन यीशु के नाम से टूट जाएंगे। आपके वो हर एक बेड़ियाँ जिन्होंने आपको जकड़ा हुआ है, वो अंधकार की शक्ति जिन्होंने आपको घेरा हुआ है, यीशु के नाम से दूर हो जाएगी जब हम आराधना और स्तुति करेंगे। इसलिए कोई भी जन जो भी इन वचनों को देखता है, वो कोई भी अपना मुंह बंद करके ना रहे, परंतु उस खुदा की, उस सृष्टिकर्ता, उस पालनहार तारणहार परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें, क्योंकि वो स्तुति के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी ज़रूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी ज़रूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय ज़रूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं, रोज़ मदद पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आरा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आरा। मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय ज़रूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं, जय ज़रूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी ज़िंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी ज़िंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूँगा, कभी ना हटूँगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना हटूँगा, कभी ना डरूँगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय ज़रूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं, जय ज़रूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना।
एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय ज़रूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं, जय ज़रूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा मैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार भलाई को ना भूलना। वही तो तेरे सभी अधर्मों को क्षमा करता है, वही तेरे रोगों को चंगा करने वाला खुदा है, वही तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आगे वचन की सेवकाई को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। आज का वचन परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा बोया जाए खुदा। जितने लोग पिता इन वचनों को सुनते हैं, उनके जीवन में तेरा वचन बहुतायत से एक आशीष का कारण होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को, हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। वचन की सेवकाई को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु मसीह के मीठे सामर्थी जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आइए आज हम वचन की मनादी के लिए पहला इतिहास उसका 4 से 4 का, जब हम 9 और 10 को पढ़ते हैं। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। सब बोले आमीन। हम देखते हैं उसने, याबेस की माता ने उसका नाम याबेस रखा। दुखों और संकटों से वो पैदा हुआ, इसीलिए उसका नाम याबेस रखा गया। उसका मतलब पीड़ित, पीड़ा में रहने वाला। दुख और कलेशों में उसकी माता ने जब उसको उत्पन्न करके उसका नाम याबेस रखा। लेकिन हम देखते हैं जब उसने प्रार्थना की, उस परमेश्वर से कहा, हे पिता, मेरी माँ ने तो मेरा नाम याबेस रखा कि वो दुख और कलेशों और पीड़ा से उत्पन्न हुआ, लेकिन हे परमेश्वर, हे स्वर्ग के खुदा, तू मुझे सचमुच आशीष दे। जब उसने उस परमेश्वर को पुकार कर कहा कि खुदा तू मुझे आशीष दे, मेरे देश को बढ़ा, मुझे बुराई से बचाए रख, मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। जब हम उस परमेश्वर के आगे, जब सृष्टिकर्ता परमेश्वर के आगे, जब हम घुटनों को टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, आपके चाहे आपके विषय में किसी ने क्या कहा हो, चाहे आपके विषय में लोगों ने कहा हो कि ये तो बस जन्म से ही पीड़ा में रहने वाला है, जन्म से ही ये जहाँ जाता है वो लोग दुखों में रह जाते हैं, जन्म से ही ये ऐसा ही है कि जिसके घर में या जिसके जगह में कदम रखता है उसके जीवन में दुख ही दुख आते हैं। मैं नहीं जानती कि लोगों ने आपके बारे में क्या क्या कहा, लेकिन परमेश्वर कहता है यदि तू मुझसे प्रार्थना करेगा, यदि हम परमेश्वर के आगे घुटने टेकने और उससे प्रार्थना करने वाले बन जाते हैं, तो परमेश्वर आपको, जो लोग आपके लिए बुराई करते हैं, जो लोगों ने आपको पता नहीं क्या क्या गलत नामों से पुकारा, आज खुदा आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है।
उसने कहा जिस घर में तू जाएगा उस घर में आशीष ठहर जाएगी। जिसको लोगों ने पीड़ा और दुखों से भरा हुआ नाम दिया, उसके हालांकि उसके यहाँ तक कि उसके माँ बाप ने भी उसका नाम रखा, पीड़ा में रहने वाला और कष्ट और कलेशों से पैदा हुआ। जिन्होंने उसका नाम रखा कि ये हमेशा जहाँ भी रहेगा, जो भी इसके साथ रहेगा वो दुखी रहेगा। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि मैंने तुझे आशीष के लिए चुना है, मैंने तुझे चुना है कि तू बहुत सा फल लेकर आए, मैंने तुझे सृष्टि पर भेजा ताकि तू फूले फले और मल्टीप्लाई हो और 2 गुना भर जाए। आज लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं उससे आपको कोई फर्क नहीं। आपको यदि आप परमेश्वर के आगे प्रार्थना करने वाले हैं, यदि आप परमेश्वर के वचनों पर चलने वाले हैं, यदि आप परमेश्वर की बातों को मानने वाले हैं, तो आज परमेश्वर आपको आशीषों का अधिकारी बनाने जा रहा है। जी वो कहता है जिस घर में तू कदम रखेगा वो घर आशीषों से भर जाएगा। जिस देश में तू रहेगा वो आशीषित रहेगा। जिस स्कूल में, जिस बिजनेस में तू जाएगा वो आशीषों से भरेगा। लेकिन यदि आप उसके आगे प्रार्थना करने वाले हैं तो, यदि आप उसके वचनों पर चलने वाले हैं तो, यदि आप उसकी आज्ञाओं को मानने वाले हैं तो। याबेस ने ये नहीं देखा कि मेरा पिछले जन्म जीवन में मेरे माता पिता ने मुझे दुखों का अधिकारी बनाया, लेकिन मेरे खुदा ने मुझे आशीषों का अधिकारी बनाया। और वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसे दिया। आपकी प्रार्थना में सामर्थ्य है। आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। वो कोई मरा हुआ नहीं है, वो पत्थरों में नहीं रहता, वो पेड़ पौधों में नहीं रहता, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। उसकी आंखें नित्य धर्मियों पर लगी रहती हैं। वो उसके चाल चलन को देखता है और जांचता है और भली भांति जानता है। इसीलिए हम प्रार्थना करने वाले बने। आज तक यदि आपके जीवन में आपने कोई भलाई नहीं देखी, यदि लोग आपको पता नहीं किस किस गलत नाम से बुलाते हैं, यदि लोग आपके साथ बैठना और आपके साथ चलना और आपके साथ रहना पसंद नहीं करते, तो यदि आज आप परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, यदि परमेश्वर की शरण में आ जाएं, यदि परमेश्वर से प्रार्थना करें और उसको अपना जीवन समर्पण करें और उसके वचनों पर चलने वाले बन जाएं, तो जो लोगों ने आपको गलत नाम दिए वही लोग आपको आशीषों का अधिकारी के नाम से पुकारेंगे। वही लोग आपको कहेंगे कि मेरे लिए प्रार्थना कर, क्योंकि जब तू प्रार्थना करता है तो मेरे जीवन में काम होता है। क्योंकि प्रार्थना से हम देखते हैं, जब हम वचन में पढ़ते हैं, जब पौलुस और सिलास ने उस बेड़ियों में जब प्रार्थना की तो जंजीरें टूट गई, दरवाजे खुल गए, एक बड़ा भूकंप आया। जब कलीसिया ने प्रार्थना की लौ लगा के, तो पतरस के जेल खाने के बंधन टूट गए। जब सिलास और पौलुस ने प्रार्थना की तो बेड़ियां टूट गई। इसीलिए जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं, जब हम खुदा की आराधना करते हैं, जब हम उनके सन्मुख आते हैं, तो आपकी बेड़ियां चाहे बचपन से शैतान ने आपके पैरों में डाली हो, लेकिन आज यीशु के नाम से यदि आप आराधना करने वाले और परमेश्वर की प्रार्थना करने वाले और उसके वचनों पर चलने वाले लोग हैं, तो आज यीशु के नाम से आपकी हर एक बेड़ियों को मैं टूटता हुआ देख रही हूँ। लेकिन आपको परमेश्वर में आना पड़ेगा, आपको उसके सन्मुख रहना पड़ेगा, आपको उससे प्रार्थना करना पड़ेगा। जब याबेस ने उससे प्रार्थना की, हे खुदा मुझे बुराई से बचा, हे परमेश्वर मेरे सन्मुख हर एक गलत वो इंसान हटा दे जो मुझे तेरे प्रेम से दूर करे। और यदि उसमें आपका कोई बहुत प्रिय मित्र भी आपके पास से परमेश्वर ने हटाया, तो उसके लिए भी आप धन्यवाद करो, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि वो आपके जीवन में रहे, और जो खुदा नहीं चाहता तो उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो कि खुदा तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। जब तक आप परमेश्वर से प्रार्थना और मांगने वाले नहीं बन जाते,
और मांगना क्या? परमेश्वर से उसके स्वर्ग राज्य की खोज के लिए, उसके कामों के लिए आप मांगे। मैं बार बार वचन से आपको प्राइवेट परमेश्वर की आत्मा यही बोलती है कि आप व्यर्थ की बातें ना मांगे। मुझे गाड़ी मिले, मुझे मकान मिले, मेरा बच्चे का वीज़ा लग जाए, मेरा बच्चा बाहर पढ़ने चले जाए, व्यर्थ की बातें नहीं, लेकिन परमेश्वर को मांगे कि खुदा तेरी उपस्थिति मेरे जीवन में आ जाए। परमेश्वर मैं तेरे कामों को करने वाला बन जाऊं। मैं जहाँ जाऊं परमेश्वर तेरे नाम की महिमा मेरे जीवन से प्रकट हो जाए। क्योंकि जब हम उसके धर्म और राज्य की खोज करते हैं तो संसार की वस्तुएं जो पिता जानता है कि आपके और मेरे लिए ज़रूरी है, वो हमारे पीछे आती है। हम भलाई के पीछे नहीं जाना, भलाई हमारे पीछे आना है। उसके लिए आपको परमेश्वर में समर्पण होना है और परमेश्वर से आराधना और प्रार्थना करने हैं। जिस याबेस को उसके माता पिता ने भी पीड़ा और दुख में रहने वाला और उसे एक कलेशी और दुखी इंसान के नाम से उसका नाम याबेस रखा, उसे परमेश्वर ने आशीषों का अधिकारी बना दिया। परमेश्वर ने उसके जीवन को बदल दिया। परमेश्वर ने उसके हर एक उस बंधन को तोड़ दिया जो बेड़ियों से, उसके बचपन से उसके माता पिता और आसपास के लोगों ने, जो उसके अंदर बेड़ियां और जो शैतान की बेड़ियां थी, उस हर एक बेड़ियों से परमेश्वर ने उसे तोड़कर, बेड़ियों को तोड़कर उसे आशीषों का अधिकारी बना दिया। उसने जो कुछ खुदा से मांगा वो उसे मिला। उसने कहा सचमुच खुदा तुम मुझे अब आशीषों का अधिकारी बना, मुझ पर दया कर, तेरी भलाई और करुणा को मैं देख सकूं खुदा, तेरे कामों को मैं कर सकूं, तेरे कामों में बढ़ सकूं, ताकि खुदा जैसे तूने मेरे जीवन को बदला, अपने आशीषों को पाकर घर में बैठने के लिए नहीं, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में भलाई की है दूसरे लोगों को बताने के लिए, ताकि वो भलाई जब वो सुने तो वो भी परमेश्वर की महिमा और स्तुति करें, उनके जीवन में भी परिवर्तन आए कि खुदा ने यदि इसके जीवन में काम किया है तो यदि मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा तो परमेश्वर मेरे जीवन में भी काम करेगा। क्योंकि हम व्यर्थ की बातें मांगते हैं। हम आज तक अपने वीज़ों और अपनी हीलिंग और अपनी बातों से ही बाहर नहीं आए। खुदा मुझे चंगाई दे, खुदा मुझे ये कर, खुदा मेरे लिए ये कर, मेरे बच्चों के लिए ये कर। अरे वो पिता है, स्वर्ग का परमेश्वर। क्या पिता नहीं जानता कि आपको क्या चाहिए? क्या पिता नहीं जानता कि अब मेरे बच्चों को क्या चाहिए? आप उसके धर्म और राज्य की खोज करें, उसके सुसमाचार को बांटें, उसके लिए कामों को करें। परमेश्वर आपकी हर एक ज़रूरत, उसे पता है आपको क्या चाहिए। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जानता है। केवल परमेश्वर के कामों में बढ़े, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उससे प्रार्थना करें। बीमारों के लिए, यदि आपके आसपास कोई बीमार है, कोई दुखों में है, कोई कलेशों में है, उसे जाकर खुदा का वचन बताएं, उसके जीवन में उसके लिए प्रार्थना करें, उसे जाकर बताएं कि हे भाई, हे बहन, यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है, कि उसने मेरे जीवन को ऐसा बदला। अपनी गवाही शेयर करें, लोगों को बताएं, आपके परमेश्वर ने आपके जीवन में जितने भी भलाई के काम करें लोगों को बताएं, ताकि जिस प्रकार खुदा ने हमें आनंद का जीवन दिया, हमें उस दलदल से निकाला, उसी प्रकार परमेश्वर और भी लोग निकल सके और भी उस आनंद में आ सके, जिसका प्रतिफल परमेश्वर ने बहुत बड़ा रखा है। उसने कहा खेत तो पके हैं, मजदूर थोड़े हैं। हे खुदा मजदूरों को बढ़ा। आप परमेश्वर के खेत में मजदूरी करने वालों के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है करने के लिए। इसीलिए लोगों को जाए और सुसमाचार बांटे। अगर आप सुसमाचार नहीं भी बता सकते तो जितने काम भलाई के परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं वो जाके लोगों को बताएं, ताकि उनका जीवन भी, आप जैसे आपका जीवन बदला और मेरा जीवन बदला, ऐसे ही लोगों का जीवन भी बदले। परमेश्वर के कामों को करें, फिर ऐसा आनंद आपके जीवन में आएगा जो कभी आपने सोचा ना हो। ऐसे अद्भुत रीति से परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा जो आपने शायद कभी ना सोचा। हालेलुया।
ये वचन आपके लिए बहुत एक से एक आशीष का कारण, एक आत्मिक उन्नति का कारण। हाल आइए हम सरों को झुकाएं और प्रार्थना में चलें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदा, आज के वचन में परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा बोया गया खुदा, हम धन्यवाद करते हैं। बतेरे लोग इन वचनों को जो सुनते हैं परमेश्वर, उनके जीवन में ये वचन बहुतायत से आशीष का कारण हो खुदा। जिस प्रकार आपने याबेस की प्रार्थना सुनी परमेश्वर, आपने उसकी प्रार्थना को सुना और जैसा उसने मांगा आपने उसे दिया खुदा। उसी प्रकार परमेश्वर हम तेरे धर्म और राज्य की खोज करने वाले बन जाए पिता, तेरे नामों की महिमा करने वाले बन जाए। हमारे जीवन से खुदा तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर, तेरे कामों में करने वाले, तेरी आज्ञाओं को मानकर तेरे वचनों पर चलने वाले बन जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। और आपने याबेस को आशीषों से भरा खुदा, हम धन्यवाद करते हैं। वो अपने भाइयों में, अपने कुटुंब परिवार में सबसे अधिक प्रतिष्ठित हुआ खुदा, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, बात करते हैं खुदा, तेरा वचन बतेरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण हो। धन्यवाद करती हूँ, आज जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं सबको तेरे सन्मुख लेकर आती हूँ। सबके जीवन में तेरा कार्य होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं, आगे के समय को, अपने जीवन को, हर एक बातों को पिता आपके हाथों में सौंपते। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दें। आमीन।